का मौका मिल गया। इस क्षेत्र में न जाने कब से हम लोग जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र का विकास होगा, कन्नौज का विकास होगा तो लोगों का भी विकास होगा। जितना कन्नौज विकास में आगे बढ़ेगा उतना ही हमारे यहाँ के लोगों की भी आर्थिक और सामाजिक और सम्मान उनका उतना ही बढ़ेगा। लेकिन इधर हम देखते हैं जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे न अभी वो पूरे कर पाए हैं। पूरे करना तो दूर, कोई नया काम ऐसा नहीं किया जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेज था जहां पर गरीबों का और आम लोगों का इलाज हो जाता, किसी बीमारी में, तकलीफ परेशानी में उन्हें सबसे पहले मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस से मदद होती, उस व्यवस्था को भी सरकार ने बर्बाद कर दिया। न केवल बर्बाद किया है बल्कि बजट भी नहीं दे रहे जिससे वो शुरू हो सके। पैरामेडिकल बनवाया इसलिए जिससे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके डिग्री हासिल करके नौकरी पा जाएं, वो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मोटी मोटी बातें यही हैं कि जितना कन्नौज विकास करेगा उतना यहाँ के लोगों के बीच में खुशहाली आएगी। शंकराचार्य ने किसी में कहा है कि योगी जी 40 दिन में बताएं कि वो सनातनी हिंदू है कि नहीं है। पूजनीय शंकराचार्य का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। सोचिए, आज कल्पना कर सकते हो कोई संत हो, वो मुख्यमंत्री बने हो और वो पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने दें गंगा में। ये तो यही बात हुई कि हम आपका मन करे गंगा में नहाने के लिए और पुलिस रोक ले हमें। सर क्या तो बताओ, अपमान है कि नहीं अपमान? हेमंत बिस्वा ने बयान दिया है कि तो इसके साथ साथ दिलीप का 27 में इंडिया का नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, सेंसस आ रहा है। सेंसस जिसमें हम आपकी सब चीज़ें गिनी जाएंगी। कई सवाल उसमें हैं, हम उसमें सवाल और जुड़वाना चाहते हैं। सेंसस जो होगा उसमें पहला सवाल मैं जुड़वाना चाहता हूं, सरकार से मेरी मांग है कि जाति जनगणना हो, जाति की आबादी क्या है उसकी गणना हो। बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो भी जितनी जातियां हैं, अगड़ी पिछड़ी, सबकी जातियों की गिनती हो सेंसस में, नंबर 1। नंबर 2, सेंसस में हमारी मांग होगी कि सरकार ने सबको वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन की वजह से सुनने में आता है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो कम से कम सेंसस जब हो रहा है तो ये मांग उठती है हमारी तरफ से कि जिन लोगों की जिस भी बीमारी से जान जा रही है और ख़ासकर उनकी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन के बाद बूस्टर लगवाया है, तो अगर सरकार के पास आंकड़े होंगे तो भविष्य में स्वास्थ्य विभाग को और डॉक्टर्स को, रिसर्च करने वालों को आसानी होगी कि हम अपनी जनता के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या फैसले लें। यूजीसी को लेकर एक बयान दिया है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। पहुंचाओ, अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए दे। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चुनाव आ गया है वहाँ और चुनाव आने से चुनाव में बंटवारा चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, पुराने लोग ये बात जानते होंगे। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के इलाके को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी नेता चाहते थे कि वो क्षेत्र हमसे जुड़ाव महसूस करे। उसका नाम उर्वश्यम भी होना चाहिए था, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए हम लोगों को उधर उर्वश्यम इलाका कहना चाहिए था। और वहाँ के अभी जिनको सम्मान मिला है, बहुत बड़े गायक, उन्होंने कभी गाना गाया था, गंगा माँ बहती क्यों हो। आप हम लोग जानते हैं गंगा कितनी साफ हुई है। तो जो बुनियादी सवाल हैं
कि हमें किसान की पैदावार की कीमत देनी है, आलू के किसान की मदद करनी है, बिजली सस्ती देनी है, तो हम तो उनसे कहेंगे कि बीजेपी के लोग बिजली सस्ती कर दें। झगड़ा लगाने से अच्छा है बिजली सस्ती कर दें। भैया क्या योगी से 27 में क्या ओवैसी में क्या ओवैसी को गठबंधन में लेंगे आप? देखिए, अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। हाँ, ये बीजेपी को हटाओ भैया 27 को लेकर देखिए, भैया 27 को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? अभी पीडीए ने हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं, ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में मत आओ। पीडीए में सब हैं और पीडीए ने अभी हराया है बीजेपी को। भैया योगी और सुनिए, यहाँ के बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाया है, कि 3 लाख वोट कटवाया है। यहाँ बीजेपी के नेता बोल रहे थे और फिर कह रहे थे और जिलों में और कटवा देंगे। अब वो जिले बोल क्यों नहीं रहे वो नेता, बताओ? सर, नहीं, नेता बोल क्यों नहीं रहे अब वो? सर एसआईआर से किसे फायदा हुआ, आपको हुआ कि बीजेपी को? नहीं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा और मेहनत करना। नहीं तो ये बीजेपी के लोग अधिकारियों से मिलके, चुनाव आयोग से मिलकर के आपके हमारे वोट कटवा देंगे। अगर आपके हमारे वोट कट गए, सोना बहुत महंगा हो गया है, वोट कटवाना चाहते हैं नहीं, ये हमारा पत्रकार साथी सही अच्छे सवाल पूछ रहा है। बीजेपी चाहती है पीतल के जेवर बनाओ, पीतल के। अब सोने के जेवर नहीं बना सकता कोई। बीजेपी चाहती है कि पीतल के जेवर पहनो, नकली जेवर पहनो। बताओ, सोना खरीद सकते हो? नहीं, चांदी खरीद सकते हो? बड़े लोग खरीद सकते हैं। नहीं, ये नहीं चाहते गरीब अपनी बेटी की शादी में, घर परिवार की शादी में कुछ जेवर दे दे। हमारे पत्रकार साथी ने सही सवाल उठाया है। अब ये जेवर भी नहीं खरीद सकता कोई। ये जो अब से बीजेपी वालों ने सोना इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से ये महंगाई सोने की बढ़ गई है। सर 22 के चुनाव में ओवैसी ने नुकसान पहुंचाया था। तुम्हें ओवैसी की ज्यादा चिंता है। क्या- अरे इनका नाम क्या है? भैया योगी से गुजरात खड़ा हुआ क्या? तुम्हें क्या चिंता है बताओ? तुम हमें वोट देते हो? नहीं, हम तो देते हैं। तो हमें पूछे क्या तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या चिंता है? भैया शंकराचार्य ने, अच्छा शंकराचार्य ने कहा चुप रहो, ये हमें खुद वोट देता है। तो अभी पीडीए ने हराया है, तुम बीजेपी चक्कर मत करो। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नए नियमों, जैसे कि यूजीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इस पर क्या कहेंगे? नए नियमों पर रोक लगाई गई है, तो इसका असर उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमें कुछ नहीं कहना। एसआईआर पे काम बहुत हुआ है समाजवादी तरफ से। अच्छा, हमें कुछ भी नहीं कहना। हमें इसलिए कुछ नहीं कहना, अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं। सेंसस होने जा रहा है। आप बिल्कुल सेंसस बहुत सीरियस लेना। आपके हिसाब से भैया 370 दिन रह गए। सेंसस इसलिए लेना जरूरी है कि उसमें आपका सब कुछ जनगणना होगी और भविष्य में जनगणना के हिसाब से फैसले लेगी और पॉलिसी बनेगी। तो अगर हम जनगणना में और चीज़ें शामिल करा दें, उदाहरण के लिए जाति शामिल हो जाए या जाति जनगणना हो, तो उससे हमें हर जाति का हक सम्मान दिलाने में आसानी होगी, तो झगड़ा नहीं होगा कभी। बीजेपी झगड़ा चाहती है। फिर जनगणना में ये भी शामिल हो जाए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किस किस वजह से बीमारियां हो रही हैं, कौन सी बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो अगर वो सेंसस में बात आ जाएगी तो कल हमें अस्पताल कैसा बनाना है, डॉक्टर किस इलाके में कैसा भेजना है, तो उससे हमें आसान होगी, अपनी जनता की सेवा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। सर 27 में चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा केवल एक होगा कि भाजपा हटाओ। सर जिस तरह से नहीं, ये जो मंदिर आप बनवा रहे हैं केदारेश्वर, इससे कुछ लाभ मिलेगा क्या? नहीं, लाभ तो नहीं मिलेगा। उसमें जितना बीजेपी के लोगों को चंदा मिला, उसका 1% भी हमें नहीं मिला चंदा। अब इसमें लाभ क्या है? सर शंकराचार्य जी ये बताओ, लाभ पूछ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं भगवान सबके बराबर हैं भाई। हमारे हमारे आपके सबके भगवान एक हैं। धर्म में हम किसी न किसी को मानते हैं, तो यही हमारे समाज की और देश की खूबसूरती है। हमारा साथी पूछ रहा है
हम तो कहेंगे बीजेपी वालों से हमें भी तो चंदा दिलाओ, भैया दिलवाओ भी चंदा। भैया डिप्टी सीएम का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 में सपा साफ हो जाएगी। पहले अपना वो साफ करें, क्या बोलते हैं, स्टूल। भैया में आराम रहेगा। भैया एक सवाल हम पत्रकारों के लिए है। एक हो जाना, स्टूल साफ है, आराम रहेगा बैठने में। असम के मुख्यमंत्री जो आप हो जा तो बोल रहे ना, आप बोला बोला है कहने लगे मियां समुदाय पर विवादित बयान दिया। हाँ, नहीं, वो विवादित ही बोलेंगे। देखिए, उन्हें आसाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है बस। भैया इसलिए वो नफरत भरी बातें करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, कोई नफरत भरी बात ना करे। यही गंगा का पानी जाता है वहीं तक, बंगाल से आगे तक। और मैंने अभी बताया था आपको कि वो इलाका हमारे और उनके बीच में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक जुड़ाव कैसे हो, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब उनसे पूछो, अरुणाचल बगल में है, चीन ज़मीन छीन लिया है, हम लोग सब गांव के लोग हैं, बताओ कोई मेड़ काट सकता है बगल का खेत, किसान, झगड़ा हो जाएगा। अभी तक बीजेपी क्षेत्रफल नहीं बता पा रही है। ये जो ज़्यादा बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कम से कम यही बता दें कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भाई हम हर बात मान लें इनकी, चलो, लेकिन ये मुख्यमंत्री ये बताएं भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल उनसे कोई पूछ लेगा तो मुंह में टेप लग जाएगा उनके। मैं आज फिर दावा करता हूँ, ये जितने बीजेपी वाले नफरत वाली बातें कर रहे हैं, इनसे भारत का क्षेत्रफल पूछ लो कि 2014 में भारत के क्षेत्रफल क्या था, और आज जब हम लोग खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। मुंह सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा उनका। अब भैया ओवैसी पार्टी के कन्नौज जिला अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि मुस्लिम आपकी पार्टी सिर्फ गरीब बचाने का काम कर रहा है। जो ममता बनर्जी जी ने जांच मांगी है, उसके बाद कई सीनियर लीडर्स ने जांच मांगी है। पहली बात तो ये है कि आपके देश में सुरक्षित हवाई जहाज हों, और जब विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं तो सब नए हवाई जहाज आएँ। कोई कानून ऐसा बने, नियम ऐसा बने कि वीआईपी कम से कम अच्छे जहाज पे चले, या आम जनता को जो जहाज मिलते हैं वो पुराने जहाज मिले नहीं, पुराने और मेंटेन